अनिला सिंह जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं अयोध्या, काशी, मथुरा का जिक्र बार बार होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है वो भी भगवान परशुराम का मंदिर बनवाती हुई दिख रही है। उनका 65 फीट ऊंचा फरसा पुष्पांजलि करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। नारे लग रहे हैं ब्राह्मण का संकल्प, अखिलेश ही विकल्प। तो क्या ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही उसने बाकी पार्टियों को भी मजबूर कर दिया है क्या हिंदुत्व की पिच पर आने के लिए? बिल्कुल, ये तो अचीवमेंट है हमारा। अचीवमेंट है, ये तो अचीवमेंट है हमारा। ये MY जो है मुस्लिम यादव जो समीकरण है, हाँ, और मंच पर खड़े होकर बहन जी कहा करती थी कि इतने मुसलमान और इतने दलित मुझे वोट दे दें, मैं सरकार बना लूंगी। ये वो राजनीतिक दल है जो केवल और केवल राजनीति और धर्म पर अपनी पूरी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। आज ये मजबूर हो गए। कांग्रेस पार्टी, हाँ, इनके वैसे बेचारे कोशिश बहुत करते हैं, पर इनके नेता राहुल गांधी साहब उस पर पानी फेर देते हैं। यहाँ हिंदू और हिंदुत्ववादी का जो यहाँ पे डिफरेंस समझाने शुरू कर देते हैं। ऐसा इनका लीडर जो हिंदू संस्थाओं को कहता है बोको हराम और आईसिस जैसी संस्थाएं हैं, और उसकी एडवोकेसी के लिए राहुल गांधी उतर आते हैं, तो ये तो खुद सुसाइडल मोड पे है। कांग्रेस तो सुसाइडल मोड पे है और इसीलिए हमारे प्रदेश में दिखती नहीं है। सुची विश्वास जी जवाब देना चाह रही हैं। सुची विश्वास जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुची, अब ये जो 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर हुई है लखीमपुर खीरी केस की, क्या बीजेपी, क्योंकि बिल्कुल ये साफ जाहिर कर रही है कि इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है अजय मिश्र टेनी के, अब आप लोगों की पार्टी का अगला कदम क्या होगा? किस तरह से आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, बोको हराम, आईसिस, लश्कर-ए-तैयबा और दुनिया में जो भी कट्टरवादी संगठन है, उसी तर्ज पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक भी एक कट्टरवादी संगठन है जो पूर्व में बैन भी किया गया, आप लोग को पता होगा। और उसका तो पूरा इतिहास, जो उसका स्कूल ऑफ थॉट है, वो स्त्री और दलित के विमर्श का ही विरोधी है। वो तो ऐसी संस्थाएं उत्पन्न करता है, कभी उसके डिटेल्ड डिस्कशन। सुची विश्वास जी, लेकिन फिर आप अपनी ही बातों में फंस जाएंगी। आप क्या देश के किसी भी संगठन की तुलना बोको हराम और आईसिस जैसे संगठनों से, आतंकियों से कर सकती हैं क्या? एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व और हिंदुवादी संगठन का अब आपने जिक्र किया है तो मुझे काउंटर करना पड़ेगा, है ना। आप मजबूर किया मुझे ऐसी बात करने के लिए। हिंदू, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। धर्मांगता, सांप्रदायिकता और धर्म दोनों में डिफरेंस है। तो जो सांप्रदायिकता की आड़ में देश को झोंक रहे हैं, जो अपने एजेंडा को एम्पलीफाई करने के लिए हेट्रेड और टॉक्सिसिटी को स्प्रेड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि योगी जी महान है, संत है, अरे वो प्रॉपर मनुष्य हुआ यही बहुत है। इतना निम्न कोटि का जीव जंतु जो महिलाओं के विषय में ऐसे अनर्गल बात करता है, हो सकता है आप संवैधानिक। तो सुची विश्वास जी, अगर ऐसी हरकतें की जा रही हैं तो उसके खिलाफ हमला बोलिए, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाइए। ये हिंदुत्व को टारगेट करना, हिंदू और हिंदुत्व को कैसे अलग करके देख रही हैं आप? ये क्या, ये कौन सी नई आइडियोलॉजी है? ये कौन से नए विचार हैं? कुछ नहीं हो सकते। ये एक संवैधानिक देश है। अगर कोई संविधान के शिखर पर बैठ के, लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों को, सुची, भारतीय राजनीतिक दलों को, राहुल जी बताएंगे सर, भारतीय राजनीतिक दलों को जो उभरते हुए रहे, उनको ये ज्ञान किसने दिया कि आप सत्ता में हैं तो सब कुछ है, आप देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, आप कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? ये मूल ज्ञान सत्ता का, शक्ति का किसकी देन है? जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा लंबा शासन किया है इस देश पर, वो इस जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो सकती है मैं नहीं जानता, मेरी समझ में नहीं आता। जहां तक कभी हमारी मित्र कह रही थी RSS पर बैन लगाने की बात, तो मैं सिर्फ ये याद दिला दूं कि जिस कांग्रेस सरकार ने, सरदार पटेल ने बैन लगाया था, उसी सरकार ने, उन्हीं सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में RSS से बैन हटा भी लिया था 1 साल बाद। तो ये इसका कौन जवाब देगा? क्या गलत हटाया था उन्होंने? क्या सरदार पटेल गलत थे? नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, वो भी इससे सहमत थे, क्या वो गलत थे? तो ऐसे इतिहास की बात करनी है तो पूरी बात करनी चाहिए, तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। राहुल जी, आपको लगता है और राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व के बीच डिफरेंस बताकर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को, प्रवक्ताओं को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है कि फर्क अब बताएं कैसे? हिंदू को हिंदुत्व